आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आज का वीडियो होने वाला है हम लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि इस वीडियो में करने वाले हम लोग राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं प्रणय मूलक व्यक्तिगत काव्यधारा पर आधारित अध्ययन श्रृंखला, और यह सारे ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संकलन है। तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपके लिए होने वाला लाभकारी। तो वीडियो से जुड़े रहने के लिए आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को और देखेंगे पाठचर्या में पहला प्रश्न। छायावादी काव्यधारा के समानांतर चलने वाली काव्यधारा है। तो छायावादी काव्यधारा के समानांतर चलने वाली काव्यधारा आपकी है राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा। घ विकल्प इसका बिल्कुल राइट जवाब। अगला प्रश्न, कौन राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा का कवि नहीं है? तो इसमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि आपके बाल शर्मा कृष्ण नवीन है, माखनलाल चतुर्वेदी है और सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो हरिवंश राय बच्चन हालाबाद के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं और प्रणय प्रेम के कवि हैं। क विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, बाल कृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? पीटी 2000 का पूछा गया प्रश्न है। तो जवाब हो जाएगा इसका कुमकुम। ख विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? तो उर्मिला प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन। ग विकल्प इसका राइट आंसर है। टीटी 2002 का पूछा गया प्रश्न है। और अगला प्रश्न है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। नवीन की इस रचना का मूल स्वर क्या है? तो जवाब हो जाएगा क्रांति और ध्वंसात्मक है। ख विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ओ भिखमंगे, अरे पराजित, ओ मललूम, अरे चिरदोहित, पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्तियां हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी की। क विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हम बिस्पाई जन्म के रचना किसकी है? तो हम बिस्पाई जन्म के यह कृति है बाल कृष्ण शर्मा नवीन की। ख विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, नवीन की रचना नहीं है। तो इसमें आपका धूम्रवलय। घ विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। यह नवीन की रचना नहीं है, जबकि रश्मि रेखा, क्वासी और अपलक ये बाल कृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि उर्मिला प्रबंध काव्य की रचना हुई थी। तो उर्मिला प्रबंध काव्य की रचना हुई थी 1934 ईस्वी में। क विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उर्मिला का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो जवाब हो जाएगा इसमें 1975 ईस्वी। ग विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, रचना काल इसका 1934 ईस्वी है और प्रकाशन काल 1975 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कृति त्रिधारा और मुकुल के रचयिता कौन है? तो त्रिधारा और मुकुल दोनों ही रचनाएं सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं हैं। ग विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी किसकी रचना है? तो प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी के रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। ख विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विजयनी मां के वीर सुपुत्र पाप से असहयोग ले ठान, पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्तियां हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। ग विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहां हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था इलाहाबाद में। क विकल्प इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो जवाब हो जाएगा 1905 ईस्वी में। घ विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? तो एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाने जाने वाले कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। पीजीटी 2002 और टीजीटी 2001 का पूछा गया प्रश्न है।
अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है। तो माखनलाल चतुर्वेदी की इसमें रचना नहीं है, वह हो जाएगी आपकी विनोबा स्तवन, घ विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी वेणु लो गूंजे धरा, युग चरण और बिजली काजल आंच रही, यह कृतियां चतुर्वेदी जी की हैं। अगला प्रश्न है कि पुष्प की अभिलाषा प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है। पीएचडी 2003 और टीएचडी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। पुष्प की अभिलाषा कविता के रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी। बड़ी ही चर्चित कविता है कि चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। अगला प्रश्न है, पुष्प की अंतिम अभिलाषा यही होती है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शेष चढ़ाने जिस पथ जामे वीर अनेक। अगला प्रश्न है कि कैदी और कोकिला शीर्षक कविता के रचनाकार कौन हैं। तो कैदी और कोकिला शीर्षक कविता के रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी। घ विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, माखनलाल चतुर्वेदी की अंतिम रचना कौन सी है। तो माखनलाल चतुर्वेदी की अंतिम रचना है समर्पण। घ विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी रचना इसमें से नहीं है। तो जवाब हो जाएगा इसमें नकुल। घ विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो माखनलाल की वह चर्चित कृति है हिम तरंगिणी, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। अगला प्रश्न, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। क विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस कवि का जन्म स्थान चिरगांव झांसी है। तो जवाब हो जाएगा इसमें आपका सियाराम शरण गुप्त। क विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मौर्य विजय किसकी रचना है। तो मौर्य विजय कृति के रचनाकार हैं सियाराम शरण गुप्त। टीजीटी 2003 का पूछा गया प्रश्न है। ख विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सियाराम शरण गुप्त का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो सियाराम शरण गुप्त का जन्म हुआ था आपका 1895 ईस्वी में। ग विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, छायावाद के ठीक पीठ पर आए कवि कौन है। तो जवाब हो जाएगा दिनकर। ख विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक फूल की चाह कविता किसकी है। एक फूल की चाह कविता के रचनाकार हैं सियाराम शरण गुप्त। ख विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उन्मुक्त विषाद रचनाएं किसकी हैं। तो उन्मुक्त और विषाद रचनाओं के रचनाकार हैं सियाराम शरण गुप्त। ग विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सियाराम शरण गुप्त की रचना कौन सी इसमें नहीं है। तो जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन क बिजुली। अगला प्रश्न है, दिनकर की काव्य रचना नहीं है। तो इसमें दिनकर की काव्य रचना नहीं है पूछा जा रहा है। तो त्रिधारा। क विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीएचडी 2010 का पूछा गया प्रश्न है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि अधैर्य का कवि किसे कहा गया है। तो आप जानते हैं अधैर्य के कवि के रूप में जाने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। ग विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा और पीएचडी 2010 का पूछा गया प्रश्न है यह। अगला प्रश्न, सारे ही प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है। तो ध्यान से अवलोकन करिए और अधिक से अधिक लाभान्वित हुइए और आपको सफलता मिले, इसी आकांक्षा के साथ आपको इस अध्ययन श्रृंखला में जोड़ा गया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। तो
आधुनिक युग की गीता दिनकर की जो रचना है वह कुरुक्षेत्र जानी जाती है। ग विकल्प इसका राइट आंसर है। पीटी 2003 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में चित्रित है। टीटी 2001 का पूछा गया प्रश्न है। तो जवाब हो जाएगा कुरुक्षेत्र। ख विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं। तो हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। क विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दिनकर की प्रथम काव्य रचना कौन सी है। तो दिनकर की प्रथम काव्य रचना इसमें हो जाएगी आपकी रेणुका। घ विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कुरुक्षेत्र का प्रकाशन काल क्या है। तो कुरुक्षेत्र का प्रकाशन काल है आपका 1946 ईस्वी। क विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना दिनकर की नहीं है। तो इसमें रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। विकल्प हो जाएगा आपका गोपिका। घ विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। रसमती, दिल्ली और इतिहास के आंसू ये रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं। अगला प्रश्न धूप और धुआं, द्वंद्व गीत, प्राणभंग कृतियों के रचयिता कौन हैं। यह सारी कृतियां हैं रामधारी सिंह दिनकर की। ख विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना रसवंती किस प्रकार की है। तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई रचना रसवंती यह श्रृंगारिक है। ग विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि श्याम नारायण पांडे की रचनाओं में कौन सही नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा पूजा गीत। ख विकल्प इसका सही जवाब है। श्याम नारायण पांडे की जौहर, तुमुल और त्रेता के दो वीर यह कृतियां श्याम नारायण पांडे की हैं। अगला प्रश्न है कि झंडा ऊंचा रहे हमारा पहली बार कब गाया गया था। तो झंडा ऊंचा रहे हमारा पहली बार यह गीत 1925 ईस्वी में गाया गया था। ख विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है। तो अभी ऊपर आपने देखा है तो इसके रचनाकार हैं श्यामलाल गुप्ता पार्षद। क विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक बार बस और नाच तू श्यामा पंक्ति निराला की किस कविता से ली गई है। तो जवाब हो जाएगा आवाहन। क विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हल्दी घाटी के रचयिता कौन है। तो हल्दी घाटी वीर काव्य के रचनाकार हैं श्याम नारायण पांडे। ग विकल्प इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हालावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन जी। ख विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मधुशाला का प्रकाशन कब हुआ था। तो मधुशाला का प्रकाशन हुआ था आपका 1935 ईस्वी में। क विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद किसने किया। तो उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद करने वाले हैं आपके हरिवंश राय बच्चन जी। ख विकल्प इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वह मादकता ही क्या जिसमें बाकी रह जाए जग का भय काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं। तो यह काव्य पंक्तियां हैं हरिवंश राय बच्चन की। ख विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बच्चन की रचना इसमें से कौन सी नहीं है। तो हरिवंश राय बच्चन की एकांत संगीत, प्रणय पत्रिका और सतरंगिनी रचनाएं हैं जबकि जय हनुमान हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है। क विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से बच्चन द्वारा रचित काव्य ग्रंथ कौन सा है। तो बच्चन द्वारा रचित काव्य ग्रंथ इसमें हो जाएगा बुद्ध और नाच घर। घ विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रेम और मस्ती का काव्य के विषय में असत्य कथन है। तो प्रेम और मस्ती का काव्य के विषय में असत्य कथन इसमें हो जाएगा आपका
दिनकर प्रमुख कवि हुए हैं, ग विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कौन सा कवि प्रेम और मस्ती काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आता है? तो जवाब हो जाएगा सिया राम शरण गुप्त, क विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन हैं? तो निशा निमंत्रण के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि साकी भर भर ला तू अपनी हाला पंक्ति किस कवि की है? तो जवाब हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन की। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भगवती चरण वर्मा की काव्य कृति इसमें कौन सी नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा इसमें सूत की माला, ग विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहां कल वहां चले पंक्ति किस कवि की है? तो जवाब हो जाएगा यह पंक्तियां हैं भगवती चरण वर्मा की, ग विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि नरेंद्र शर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य संग्रह कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा प्रवासी के गीत 1938 ईस्वी, ख विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि नरेंद्र शर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन क सूल फूल, क विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि गीतकार के रूप में प्रसिद्ध इसमें कौन है? तो जवाब हो जाएगा नरेंद्र शर्मा, ख विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि रामेश्वर शुक्लांचल द्वारा रचित ग्रंथ इसमें कौन सा नहीं है? तो जवाब हो जाएगा पलाशवन, घ विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, हास्य व्यंग का कवि कौन नहीं है? तो जवाब हो जाएगा रामेश्वर शुक्लांचल, घ आपने अवधि। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ, और दूसरा प्रश्न है सूरदास, नंददास, रसखान, बिहारी देव रत्नाकर आदि किस भाषा के प्रमुख कवि हैं? जवाब में ब्रजभाषा विकल्प सी सही उत्तर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ, और तीसरा प्रश्न है ईसुरी के फाग किस बोली का प्रसिद्ध लोक साहित्य? बुंदेली, विकल्प डी सही जवाब। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ, और चौथा प्रश्न है कि हिंदी प्रदेश का प्रसिद्ध लोक गाथा आल्हा जिसे साहित्य में भी स्थान मिला, मूलतः बुंदेली के किस एक उपबोली में लिखा गया? चौथे प्रश्न का सही जवाब बनाफरी, सी विकल्प। पढ़ते हैं प्रश्न। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जॉर्ज ग्रियर्सन की लिखी गई? पांचवें प्रश्न का सही जवाब जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखी गई पुस्तक का चयन करना है आपको, और सही जवाब विकल्प आपने डी को चुन लिया। सही जवाब बी विकल्प आशा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। छठवां प्रश्न है कि हिंदू मत पर पाँव न राखे का बहुत है जो हिंदी भाषा प्रसिद्ध, यह पंक्तियां जो हैं किस सूफी कवि की? काफी रिपीट हो। और सही जवाब आपने नूर मोहम्मद को चुना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी के कितने पद विभाग? जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया होगा 8। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या
8वां प्रश्न है कि भाषा की लघुत्तम पूर्ण सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। उपयुक्त परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई? और जवाब में कपिल देव द्विवेदी विकल्प सी को चुना। पढ़ते हैं 9वें प्रश्न की। आकांक्षा योग्यता आसक्ति से युक्त पद समूह को वाक्य। आकांक्षा योग्यता आसक्ति समनिधि से युक्त पद जो समूह है वह वाक्य कहलाता है। इस विद्वान की परिभाषा। 9वें प्रश्न का सही जवाब आचार्य विश्वनाथ। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। और 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में वाक्य के अनिवार्य तत्व कौन से नहीं? आकांक्षा योग्यता और आसक्ति आसक्ति जवाब में विकल्प बी को चुना आपने। चंचलता तरह। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आसक्ति। 11वां प्रश्न है कि पाणिनिकृत अष्टाध्यायी ग्रंथ में कितने अध्याय? नाम से ही स्पष्ट है अष्ट। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12 है कि जयादित्य और वामन में अष्टाध्यायी की टीका किस? विकल्प बी को चुना आपने अशिका तुराई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि कात्यायन द्वारा लिखा गया कात्यायन व्याकरण किस भाषा का व्याकरण? पाली भाषा विकल्प बी को चुनिए। प्रश्न संख्या 14वां प्रश्न है कि पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ के हम 5 अध्याय व्याख्या या टीका काशिका नाम से जयादित्य ने लिखी। इसके शेष 3 अध्यायों की टीका लिखकर किसने पूर्ण किया? और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया होगा आचार्य वामन को। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। और 15वां प्रश्न है कि मोगलायन व्याकरण किस भाषा का व्याकरण? 15वें प्रश्न का सही जवाब आपने पाली भाषा विकल्प बी को चुन लिया राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न। 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण ग्रंथ प्राकृत भाषा का सबसे प्राचीन व्याकरण? प्राकृत प्रकाश विकल्प बी को चुना सही जवाब। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। और 17वां प्रश्न है कि शब्दानुशासन ग्रंथ किस व्याकरण में लिखा? आचार्य हेमचंद्र विकल्प सी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या को। 18वां प्रश्न है प्राकृत सर्वस्व ग्रंथ की रचना। मार्कंडेय विकल्प ए को चुन लिया तो राइट आंसर। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की। और 19वां प्रश्न है कि प्राकृत प्रकाश किस व्याकरण का ग्रंथ? वर रुचि भी विकल्प। प्रश्न संख्या 20। 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित साहित्य शास्त्रीय ग्रंथ या उनके रचनाकारों का कौन सा विकल्प असंगत?
जवाब में आपने विकल्प कुवलयानंद के रचनाकार महिम। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 21। 21वां प्रश्न है कि व्यक्ति विवेक नाम से साहित्य शास्त्री ग्रंथ किसने लिखा? महिम भट्ट की विकल्प। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ और 22वां प्रश्न है कि भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किस महान विद्वान का ग्रंथ? जॉर्ज ग्रियर्सन ये विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 23 को। 23वां प्रश्न है कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास ग्रंथ के रचनाकार। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास ग्रंथ उदय नारायण तिवारी का है विकल्प। प्रश्न संख्या 24। 24वां प्रश्न है कि हिंदी उर्दू हिंदुस्तानी नामक भाषा संबंधी ग्रंथ के रचना। पद्म सिंह शर्मा की विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25। 25वां प्रश्न है कि हिंदी व्याकरण नाम से व्याकरण ग्रंथ किस विद्वान ने लिखा? कामता प्रसाद गुरु विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण ग्रंथ किशोरीदास वाजपेयी का है? और जवाब में आपने विकल्प सी को चुन लिया, हिंदी शब्दानुशासन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या। 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में संस्कृत व्याकरण के मूल त्रयी कौन? प्रश्न का जवाब पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ही विकल्प को चुना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में भाषा विज्ञान के प्रवर्तक त्रयी कौन? प्रश्न का दास, हिम और गो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। निम्नलिखित ग्रंथ तथा उनके रचनाकारों के संबंध कौन सा विकल्प असंगत? तो विकल्प इसमें सामाजिक अनुबंध रूसो, भारत हमें क्या सिखा सकता है मैथ्स में और साहित्य उदय नारायण। अगला प्रश्न है कि हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम। खड़ी बोली हिंदी में पहली रचना करने वाले कवि कल ये अमीर खुसरो को चुनिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महा। और जवाब में प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन? विद्यापति श्रीवल्लभ। तो बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न। 35वां प्रश्न है कि खड़ी बोली की पहली रचना। खड़ी बोली की पहली रचना प्रेम सागर। प्रश्न संख्या 34। 34वां प्रश्न है कि बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य की भाषा। जवाब में आपने विकल्प
चुन लिया, प्राकृत को प्रश्न संख्या 35। 35वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित रचना, इस प्रश्न का जवाब भारतेश्वर बाहुबली रास विकल्प सी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 की तरफ और 36वां प्रश्न है कि अंगिका किस राज्य की बोली? बिहार उत्तर चुन करके सही जवाब। प्रश्न संख्या 37वां प्रश्न है कि पाली किस धर्म की भाषा? बौद्ध धर्म, सी विकल्प से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, काशिका क्या है? पाणिनि द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी की टीका है, सी विकल्प। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 39 को, कि चूलिका किसका भेद? प्राकृत विकल्प बी। प्रश्न संख्या, अवधि एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि इसमें कौन? जवाब में तुलसीदास विकल्प सी को चुना। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन? अमीर खुसरो विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित? प्रश्न संख्या 42 का सही। सभी भारतीय भाषाओं से है, विकल्प डी। आगे, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? जवाब में विकल्प डी, किशोरीदास वाजपेयी से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? विकल्प ए, परिषद। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि से कहा जाता है? स्वयंभू। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? यशुआ पेटलर। आर्य समाज के संस्थापक? दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है कि सदल मिश्र की भाषा के विशेष पूर्वीपन, विकल्प ए को चुना। अगला प्रश्न, अपभ्रंश का भवभूत किसे माना जाता है? कौन से? आगे, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की? पिंगल पिंगल सी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 51 को, कि रामचरित मानस की भाषा अवधी भाषा, विकल्प में। प्रश्न संख्या 52, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन? स्वयंभू को उत्तर अगर आपने, विकल्प। भ्रंश का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा? पथरिया छंद। आगे, अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में रचना करने वाले किस सूफी कवि को मुसलमानों का अवलंब सुना? नूर मोहम्मद, विकल्प डी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, कि नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में?
ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित। प्रश्न संख्या 6 सही। अरशद तासी भी विकल्प को चुना। प्रश्न संख्या 17 अष्टाध्यायी की रचना कर। पाणिनि विकल्प भी कुछ नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58 की भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनि त्रयी में सम्मिलित कौन नहीं। पाणिनि, पतंजलि और कार्तिक। आगे इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से मिलता है। बाद में आगे षड भाषा पुराणम च पुराणम कथितम मया। भाषा के संबंध में यह पंक्ति किस विद्वान। चंद्रवरदाई सी विकल्प से। अगला प्रश्न है कि ग्रीम नियम का संबंध किस। विकल्प स्वर्णिम विज्ञान से तुरंत। प्रश्न संख्या 62 है कि पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास। अष्टाध्यायी भी विकल्प से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 63 को कि खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस। प्रेम सागर भी। अगला प्रश्न है कि ग्रीम नियम किस भाषा से संबंधित। ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित। जर्मन ये विकल्प से। अगला प्रश्न हिंदुई ए हिंदुस्तानी की रचना। कारसाद फारसी की है। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र। छोटा नागपुर बी विकल्प। ग्रंथों के। कामता प्रसाद गुरु द्वारा लिखा गया हिंदी व्याकरण। किशोरीदास वाजपेयी जी का है हिंदी शब्दानुसार। और उदय नारायण तिवारी हिंदी भाषा का। और रामविलास शर्मा द्वारा ये दो चार। कीर्ति लता किस भाषा की रचना। कीर्ति लता किस भाषा। अवहट भाषा विकल्प। तो बढ़ते हैं और देखते हैं आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना।
अब्दुल रहमान की प्रश्न संख्या 70 है कि खुसरो की रचना खालिद वारी वस्तुतः क्या है? तो फारसी हिंदी शब्दकोश विकल्प सी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि अपभ्रंश का मुख्य छंद कई संख्या का सही दोहा विकल्प में प्रश्न संख्या 72 राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएं और समाधान पुस्तक के लेखक प्रश्न संख्या 72 विकल्प बी को चुनिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सूचियों हिंदी शब्दानुशासन सूर्यदास सेकंड अंबिका प्रसाद वाजपेयी जी की कौमुदी पर ठाकुर रामचरण सिंह का भाषा प्रभाव विश्वेश्वर दत्त सर दो सबसे पढ़ते हैं आगे और देखते हैं। प्रश्न संख्या 74 है कि भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब मालिकवारी ये विकल्प सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न संख्या 75 अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में एक विचार अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों के धर्म के प्रति आस्था कमजोर करने वाला बल्कि ये तो सही अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों की मानसिक दास्ता से मुक्त कराती थी। आगे अंग्रेजी शिक्षा ने सरकारी नौकरियों में भारतीयों के प्रवेश द्वार अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को अपनी परंपराओं से मुक्त कर आगे अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से सरकार ने नए शिक्षा संस्थान ये सी का प्रश्न ब्रजभाषा पद का संग्रह सभा विलास किसकी रचना लल्लू लाल विकल्प आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसान खान ने अपनी भाषा को किस प्रकार से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं विकल्प चुन लिया ऑप्शन अगला प्रश्न है कि सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो किस भाषा में
तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है कि विद्यापति के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी भाषा अपभ्रंश के से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा? देसी भाषा विकल्प की कुछ बातें बताइए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा? जवाब में 11वीं शताब्दी को चुना आपने, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 81 है कि किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की और भाषा वैज्ञानिक का ध्यान आकृष्ट किया? नॉर्मली विकल्प। अगला प्रश्न है, उदंत मार्तंड पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से? जवाब में मध्य देशी भाषा, सी विकल्प। अगला प्रश्न है कि भारतीय भाषा विज्ञान की परंपरा में मूल प्रयोग के नाम से विद्वानों में सम्मिलित विकल्प ए इस प्रश्न। आगे, किशोरी किस बोली के कवि हैं? बुंदेली। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक उदय नारायण तिवारी हैं। प्रश्न संख्या 86 है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य विचार विनिमय करता है उसके रूप को भाषा कहती है। बाबूराम सक्सेना। अगला प्रश्न है कि अलवार संतों की भाषा कौन? तमिल विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को स्पष्टता समझ सकता है। कामता प्रसाद गुरु विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संरचनात्मक भाषा विज्ञान की जनक कौन? लियोनार्ड ब्लूमफील्ड विकल्प सी को चुना। अगला प्रश्न है कि अध्यात्म रामायण का खड़ी बोली में रूपांतरण फोर्ट विलियम काले से संबंध किस रचनाकार ने किया? बदल मिश्र विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का कवि स्वीकार किया जाता है? क्या का सही? पुरानी हिंदी के कवि विकल्प की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या। बानवे प्रश्न कि हिंदी साहित्य के इतिहास के विभिन्न कालों में हिंदी भाषा का अपना रूप भिन्न भिन्न होता रहा है। ऐसी दशा में भी उसे एक ही भाषा के साहित्य का इतिहास इसलिए कहा जाता है। हिंदी भाषा का मूल स्वरूप बराबर एक ही रहा है, भले ही भिन्न भिन्न कोई एक रूप प्रधानता पाया गया। क्रम संख्या 93।
प्रश्न संख्या 93 है कि खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? लल्लूलाल विकल्प। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण नागरी प्रचारणी सभा काशी की देख रेख में लिखा गया, का नाम था हिंदी व्याकरण, इसके लेखक कामता प्रसाद गुरु विकल्प भी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन? प्रश्न संख्या 55 का सही विकल्प ही को चुनिए। चंद्र शर्मा गुलेरी तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 96, हिंदी व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन के रचनाकार किशोरीदास बाजपेयी, विकल्प ई को चुना आपने तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 97 है कि अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, यह किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म साहित्य किस भाषा में बहु पाली भाषा, विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु के समय राजकाज और संविधान हुआ फारसी भाषा, विकल्प ए